एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उसके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव किया था। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ बनते, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं बुद्ध? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो गए हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वो बिल्कुल भी पहनने लायक रही ही नहीं। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सच में बहुत ही बुरी हालत में जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारे छेद थे उसमें। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधों पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी से रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर के परिवार के हर सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंधवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम में उनके प्रवचन सुनने आता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और तो कुछ नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बनते, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं, मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जब तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी, जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध, तो फिर रोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए की बत्तियां बना ली है। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित था। बुद्ध,
अनुयायी से प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न थे कि वे वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों, आजकल के समय में हम भी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसका हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते हैं और उसे हम फेंक देते हैं। जब हम कहीं खाना खाते हैं होटल या रेस्टोरेंट में, तो हम कुछ खाना तो खाते हैं लेकिन कुछ खाना फेंक देते हैं। वही जो खाना हम फेंक देते हैं उसकी वजह से बहुत से गरीब लोग भूखे रह जाते हैं, अन्न के एक एक दाने के लिए तरसते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी वस्तु का उपयोग करें उसे संपूर्ण रूप से या पूर्ण तरीके से उपयोग करें ताकि वो बर्बाद न हो पाए। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा।